पैसा न मिलने पर अभी तक वो साथ थे। पैसा लगातार उनको सिर्फ पैसा चाहिए। मैं ना मंदिर का पैसा 1 रुपया खाऊंगा ना खाने दूंगा। सिर्फ पैसा न मिलने के कारण इस तरीके की ओछी राजनीति ये लोग कर रहे हैं। ये क्या हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे? खुद इनके ऊपर लूट, डकैती, बलवा, अपहरण जैसे मुकदमे दर्ज हैं। इसके पूर्व में भी आप नोटिस जारी करिए, 60,000 लीजिए, 70,000 लीजिए, आज पैसा नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके ये लोग कृत्य कर रहे हैं। जब से अध्यक्ष बना हूँ, जब चुनाव पर्चा भरा था तभी मुझको लोगों ने धमकी दी थी कि आप चुनाव पर्चा मत भरिए, चुनाव बाहर हो जाए, जान से आप हाथ धो दे देंगे। इन दिनों 51 शक्तिपीठ में एक माँ शीतला माता के मंदिर में घमासान समचा है। पंडा समाज आपस में ही एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते चले जा रहे हैं। इसके पहले की जो वीडियो आप लोगों ने देखी कि मैंने 51 शक्तिपीठ के मंदिर के अंदर जाके दिखाया कि कैसे एक वीडियो वायरल की गई कड़ा शीतला धाम के जो अध्यक्ष हैं पंडा समाज के, उनकी, और उसके बाद पंडा समाज ने वहाँ के संगठन के जो और भी पंडा समाज थे तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए अध्यक्ष जी पे। अब इस बात को लेके अध्यक्ष जी क्या कहते हैं आप लोगों के दूसरे पक्ष भी सुनना चाहिए। और अभी भी हमारे साथ कड़ा शीतला धाम यानी कि 51 शक्तिपीठ के माँ शीतला माता के मंदिर के जो अध्यक्ष हैं पिछले 1.5 वर्ष से, उदय पांडे जी नाम है, उनसे मैं बात करूंगा कि आखिर क्या मामला। तो सबसे पहले स्वागत है आपका बेबाक न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी। वो मुझ पे आरोप क्या लगाएंगे जो खुद चोर हो, जिनके खिलाफ सन 2014 में सैनी में 2 लाख रुपए का गबन का FIR दर्ज है और अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ 10 मुकदमा लंबित और चल रहे हैं। वो सिर्फ रंगदारी और सिर्फ पैसा न मिलने पर अभी तक वो साथ थे। पैसा लगातार उनको सिर्फ पैसा चाहिए। मैं ना मंदिर का पैसा 1 रुपया खाऊंगा ना खाने दूंगा। सिर्फ पैसा न मिलने के कारण इस तरीके की ओछी राजनीति ये लोग कर रहे हैं। इससे पूर्व में भी ये लोग सदैव अपराधी किस्म के व्यक्ति, आज मैं मंदिर में, मैं और मेरा मंत्री और मंदिर के कार्यकर्ता हम लोग रेचकारी पैसे गिन रहे थे जिसको मंदिर के सफाई कर्मी को दे रहे। ये लोग जबरदस्ती, हम लोगों को अचानक कार्यालय का गेट खुला था, ये और जनार्दन प्रसाद, अनिल प्रकाश और उनके गुर्गे, इस तरीके ये लोग जबरदस्ती कार्यालय के अंदर घुस गए और पैसे गिनते हुए तो ये लोग कहे कि या तो रंगदारी दो या तो कार्यालय छोड़ो और दबंग। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अध्यक्ष जी की एक वीडियो जो वायरल हुई जिसमें आप बैठे थे और पैसा गिना जा रहा था, क्या मामला था आप पूरा? उस पे मंदिर का कार्यालय का, मंदिर का कोष का पैसा है, उसमें लगभग रेचकारी पैसे थे। उसको हमारे यहाँ सफाई कर्मी को उसको वेतन देना, मंथली वेतन दिया जाता, उसीलिए हम और मंत्री और कार्यकर्ता लोग पैसा गिन रहे थे। रेचकारी हम बैठे तो वो पैसा गिना जा रहा था। उसी पैसे को मंथली सबको तनख्वाह के रूप में दिया जाता है। जी। तो वो लोग तो ये कहना है कि आरोप लगा रहे, आप पे गंभीर आरोप लगा रहे। वो लोग क्या ना कि अपराधी किस्म के व्यक्ति है। मेरी साफ सुथरी छवि और मेरे परिवार का बैकग्राउंड जो है वो समाज में ठीक ठाक है। हमारा पूरा परिवार पढ़ा लिखा, अपने काम से काम। ये लोग अपराधी किस्म के लोग हैं। वो कहते हैं कि तानाशाही, आप चुनाव नहीं होने देते। चुनाव कार्य एक धारा 144 आदर्श आचार संहिता के बाद मैं खुद रजिस्ट्रार साहब को अवगत करा दी। उन्होंने कहा आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होगी, उसके बाद आप चुनाव करा दीजिए। इन लोगों का मतलब धंधा है पैसा लेना। इसके पूर्व में भी आप नोटिस जारी करिए, 60,000 लीजिए, 70,000 लीजिए, आज पैसा नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके ये लोग कृत्य कर रहे हैं। आपने कहा कि आपराधिक किस्म के आदमी है। हाँ। क्या उनका कोई आपराधिक? वो स्ट्रीट सीटर है, उनके खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज है। सैनी से लेके कड़ाधाम तक में आप उसको चेक करा लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए फोन इस तरीके आप देख सकते हैं, ये FIR की कॉपी है अध्यक्ष जी के पास। आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये किनके नाम पे है। जनार्दन प्रसाद के खिलाफ 2 लाख रुपए का है और उसके नीचे देखिए ये HS हैं। ये अपराधी किस्म के लगातार मुझ पे दबाव बना रहे हैं। साफ सुथरी लोकप्रियता को हमारी देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये लोग ऐसा कृत्य कर रहे हैं लगातार। ये मैं जब से अध्यक्ष बना हूँ, जब चुनाव पर्चा भरा था तभी मुझको लोगों ने धमकी दी थी कि आप चुनाव पर्चा मत भरिए, चुनाव बाहर हो जाए, जान से आप हाथ धो दे देंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, अगर बात की जाए 1, 2, 3, 4 लगातार लोग बोलते हैं, वो उनके सब रिलेटिव लोग हैं, उनके रिश्तेदार लोग हैं। कोई सास है, कोई ससुर है, कोई साला है, कुछ वो और कोई नहीं था। आपको कहते हैं कि 5 तोले का हार का कोई मामला था। 5 तोले का हार का वो मंदिर प्रबंध समिति का है, जब व्यवस्था होगी लगवा देगी। ये सोच रहे हैं हमको दे दो, हम घर लेके चले जाएं। मंदिर के पैसे इन लोगों ने जिस तरीके बंदर बाट की है उस तरीके हम बंदर बाट करने नहीं देंगे। ना पैसा हम न खाएं, ना हमारा परिवार इसके, और ना इनको हम खाने देंगे। किनको? ये जितने लोग उसमें लगे हैं, 5-6 तथाकथित लोग हैं अपने आप को अरे इनको किसने पावर दे दी समिति के खिलाफ? इनको सोसाइटी एक्ट में कहीं नियम नहीं, संरक्षक मंडल का क्या है? ये कुछ नहीं, ये फर्जी है।
जिस प्रकार से एक वीडियो वायरल की जा रही है आपकी, वो गलत मैसेज दिया जा रहा है। वो गलत मैसेज क्या, आप अचानक आप ही बैठे रहिए, आप किसी भी अव्यवस्थित ढंग से ही बैठे रहिए, आपके अचानक कोई घर में घुस जाए गुंडई से, अब तानाशाह है। अब हम लोगों को तो ये लगा नहीं भाई कौन आ जाएगा कौन क्या लगेगा, इन लोगों की मनसा की अनुरूप है ना ये। कह रहे हैं आप अपनी गाड़ी में अध्यक्ष लिखा के हूटर लगा के तमाम तरह के गलत चीजों में संलिप्त है। ये सब निराधार है, बेबुनियाद है, बढ़ती लोकप्रियता के लोग पचा नहीं पा रहे हैं। ये इन लोगों को कहना है कि आप हमारे इशारे से चलिए, मंदिर का पैसा हमको दीजिए। किस बात का? मतलब दबंगई रंगदारी और क्या है, किस बात का, इस बात का पैसा चाहिए इनको। कह रहे हैं चुनाव नहीं होने देते, 1.5 साल हो गया उसको, जबरन 2 साल करवा लिया। ये फर्जी तरीका है, ये फर्जी है, ये सब बेबुनियाद इन लोगों का। वो कह रहे हैं हिसाब नहीं दे रहे, आप अलमारी की चाबी नहीं दे रहे हैं। नहीं, इनको मैं क्यों दूं, ये कौन होते हैं लेने वाले, चाबी कौन लेंगे, ये कौन होते हैं। नियम किसका है? नियम जो समिति रहेगी, चाहे मैं रहूंगा चाहे आप रहेंगे, जो रहेगा वो समिति में वर्तमान वो लेगा। इनका कौन सा राइट, इनको आप दे दीजिए, ये अपनी झोलियां भरे, मंदिर का पैसा जिस तरीके। पिछले 2 साल में आपने कोई काम नहीं किया, सबको नाराज करके छोड़ दिया पूरा। वो देखिए, उनके जो तथाकथित लोग हैं वो एक समूह है, समूह के अकॉर्डिंग वो लोग कार्य कर रहे हैं। वो 6 महीने लगातार इनको सब लोगों ने देख लिया, पढ़ लिया, जिस तरीके लोग भगवा वस्त्र पहनकर, उसके अंदर काली मतलब करतूत है इनकी, वो जब उजागर होगी आप देखिए, सैनी में देखिए, कड़ाधाम में देखिए, यहाँ नहीं, इलाहाबाद मंडल में देखिए, यहाँ नहीं, प्रदेश में नहीं, अन्य प्रदेशों में भी आपराधिक मुकदमे हों, इन लोग अपराधी किस्म के लोग हैं, एक साधारण से आदमी को लोग पचा नहीं पा रहे हैं। कह रहे हैं जबरन आप उसमें कब्जा कर रहे हैं, जबरन। वो तो उनकी मंशा है कि आज आनुवंशिक। आपको आपसे कह रहे हैं कि आप तत्काल में जो है, अगर बात किया जाए वीडियो की जो अभी मैं करके आया हूँ, तो उनका कहना है कि जबरन मैंने चाबी के लिए कह दिया, इसके लिए कह दिया। ये कौन होते हैं चाबी मांगने वाले, इनका कौन, किसने पावर दे दिया और कहाँ से आदेश लाए हैं कि इनको मैं चाबी दे दूंगा, मतलब मंदिर का पैसा घर ले जाओगे। नियत इनकी सिर्फ पैसे की और कुछ नहीं है। ये मंदिर का सिर्फ लगातार अधिकारियों को गुमराह करके ये अपनी बात रखते और कुछ नहीं। जब सच्चाई पता चलती है, अगर बात की जाए, आप मेरी बात को बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो चर्चा चली हम वो कह रहे हैं आपकी गाड़ी जो है ये अध्यक्ष पद लिखा हुआ, इसमें तमाम तरह के अवैध कार्य भी होते हैं। ये देखिए, गाड़ी ही नहीं चुभती लोगों को। अब उनके पास टूटी साइकिल की औकात नहीं है, कोई स्कॉर्पियो से चल रहा है, कोई किसी चीज़ से चल रहा है तो वो एक्सेप्ट भाई अपराधी हैं, तो उनको आपको आपकी बढ़ती लोकप्रियता, आपका परिवार, अब मेरे परिवार में 5-6 लोग गवर्नमेंट जॉब में कह दे वो भी फर्जी हो गए। तो ये इस तरीके के निराधार निराक्षर लोग हैं, और जिसे कहते हैं ना कि नीच टाइप के लोग हैं, मानव नहीं शैतान है ये। यहाँ तक कि आप पे आरोप एक ये भी लगा, ये हमारी और जनता आपको देख रही है, दोनों पक्ष की बात, इसके पहले की वीडियो भी जनता ने देखी और ये वीडियो भी देख रही है। आप पे आरोप यहाँ तक ये लग रहा है कि आप तथाकथित कार्यों में संलिप्त हैं, यानी तथाकथित कार्यों का मतलब उनका कहना है कि कई लोगों से इस चीज़ का पैसा, उस चीज़ का पैसा। इसकी जांच करा ली जाए। नहीं, हमने भी मैं अपराधी हूँ, मैं दोषी हूँ, तो मेरे ऊपर जो सजा चोर की वो मेरी, मैं तैयार हूँ। आपको क्या लगता है ये लोग बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक तो भाई हमारे अपोजिट हैं और अपराधी किस्म के लोग हैं। ये अपने बचने के लिए, ये सिर्फ अपने बचने के लिए मेरी छवि को लगातार ये लोग धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें ये सफल नहीं हो पा रहे हैं। इनका इरादा क्या हो सकता है? इनका इरादा यही है कि इनको हम लगातार पैसे देते रहे, पैसे की बंदरबाट होने, तो ये लोग खुश रहे। तो ये मैं कताबी नहीं। किस बात के पैसे? गुंडाई का, दबंगई का पैसा, जैसे पूर्व में लेते रहे उस तरीके आज भी मांग रहे हैं। ये बात का पैसा है और किस बात का? कैसा समझे नहीं, थोड़ा जनता को भी समझाइए। आज आपकी बातें दिल की पूरी जनता देख रही है। नहीं, क्या चलता था? जनता कड़ाधाम में सब जानती है। और रही बात चुनाव की ना, तो वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि कितने लोकप्रिय हैं, कितने ईमानदार हैं और कितने ये इनकी साफ सुथरी छवि है। इससे ही पता चल जाता है कि जिससे इतने संगीन अपराध किए हों और सैनी थाना में जो व्यक्ति जेल गया हो, तो उससे ही पता चल जाता हो कि उसका व्यक्तित्व, उसका बैकग्राउंड क्या रहा होगा। अच्छा, बात किया जाए, अभी आप चुनाव होने देने में संतुष्ट हैं? मैं चुनाव आज नहीं कल हो जाए, धारा 144 लोकसभा समाप्ति, आदर्श आचार संहिता समाप्ति होने के बाद मैं चुनाव करा दूंगा खुद ही। इनको क्या चुनाव कराने के बाद जितना भी संगठन का, यानी कि मंदिर कमेटी का एक सिस्टम होता है, आप मानने को भी तैयार हैं? बिल्कुल, मैं खुद चुनाव कराऊंगा, तो मैं क्यों नहीं मानूंगा। मैं खुद चुनाव के लिए तैयार हूँ, और उसके बाद धारा 144 संपन्न होगी, उसके बाद मैं चुनाव करा दूंगा। अब इनके कहने से थोड़ी नहीं कि ये लोग चाह रहे हैं। आज ही इनको नवरात्र मेला देख रहा है, हर नवरात्रि के मेले में लोग विवाद कराते हैं। पूर्व में दोनों नवरात्रियों में इन लोगों ने विवाद करा दिया, तो ये लोग सिर्फ विवाद चाहते हैं। किसी भी प्रकार मेरे खिलाफ एक थाने में दिखा दे तो एप्लीकेशन, तो मैं कह दूं। मतलब आपका कहना है ये आपकी छवि खराब कर, सिर्फ ये मेरी छवि खराब कर रहे हैं और इनके पास ऐसा क्यों कर रहे हैं?
अब ये कड़ा धाम में पचा नहीं पा रहे हैं ना, इनको लग रहा है कि ये मेरी मतलब विरासत चली गई हाथ से, ये इनका उद्देश्य है। विरासत चली गई मतलब क्या? जो माता की सेवा करेगा, जो योग्य होगा, जिसको जनता चाहेगी वो बैठे। अब मुझको जनता ने चुन के भेजा है ना, आप बहुत अच्छे होते तो मैं पहली बार ही चुनाव लड़ा और पहली बार ही जीता, तो जनता ने ही कुछ सोचा होगा ना। मैं जब से लगातार से ये मानसिक, क्या लग रहा है आपके खिलाफ कौन कौन लोग षड्यंत्र कर रहे हैं? कुछ तथाकथित लोग हैं, उन्हीं के 5-6 समूह के लोग हैं जिनको पैसे की भूख है और माता की सेवा करने का कोई उद्देश्य। आपको सेवा करना है तो आइए आप सेवा करिए ना, सिर्फ वहाँ धन दिख रहा है, वर्चस्व की लड़ाई है, जबरदस्ती मतलब अपने आप को स्थापित करना, सिर्फ यही बात और कोई बात नहीं है दूसरी। मतलब आप चुनाव भी होना देना चाहते हैं, आप सब कुछ ये जितने भी आरोप लगा रहे हैं सिर्फ ये निराधार केवल आपका मैटर कहने का मतलब ये है कि थोड़ा इधर आ जाइए कि आपका ये कहना है कि जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, यानी कि धारा 144 खत्म होगी, चुनाव हो जाएगा और जो भी लीगल प्रोसेस होगा वो आप निभाने को तैयार हम, उसके बाद चुनाव हम खुद ही चुनाव कराने के लिए तैयार। इस मैटर में प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन भी सहमत है, आदर्श आचार संहिता संपन्न होने के बाद वो चुनाव कराने के लिए संपन्न, हम भी तैयार हैं। उस बीच में ये कह रहे हैं कि आपको मंदिर की दान पेटी की चाबी और ये सब आपको जमा कर देनी चाहिए। इनको कौन किसने पावर दे दिया? समिति के अध्यक्ष हम, हमारी कार्यकारिणी है, ये सिर्फ चाबी दिख रही है लाकर की, कि लाकर की चाबी मिल जाए हम खोल के और लेके भाग जाएं। कह रहे 5 से वो जब से आप अध्यक्ष बने कोई भी लिखा पढ़ी का हिसाब किताब नहीं दिया। लिखा पढ़ी का हिसाब हो गया भैया, साल भर में हमारे यहाँ होता है, उसके बाद हमने दे दिया। अब इनको कौन सा चाहिए? इनको कौन सा पावर दे दिया है? मंदिर में लगातार जो कार्य हमने कर दिया, कड़ाधाम के सपनों में नहीं हुए होंगे। 1976 से आज तक सोसाइटी एक्ट में कभी कोई संशोधन नहीं हुआ। जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आएगा तभी ना कोई सोचेगा। ये अपराधी किस्म के लोग हैं, इनको सिर्फ अपनी सोच दिख रही है कि मैं अध्यक्ष बन जाऊंगा तो मेरे ऊपर प्रशासन शासन कोई कार्रवाई नहीं होगी और ये मेरा साथ देंगे, यही उद्देश्य है इनका और कुछ नहीं। मिला के आपको लग रहा है कि छवि खराब की जाए? बीस और कुछ नहीं है, कोई भी बात नहीं, सिर्फ छवि खराब कर रहे हैं। लगातार ये गीदड़ भपकी दे रहे हैं कि आपको जान से मरवा देंगे। वो आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने एप्लीकेशन दिया था, आपने एप्लीकेशन दिया कहते जान से मारने का क्या? हाँ, क्या है मंदिर से भाई तथाकथित लोग, कोई कह रहा है कि कड़ाधाम की स्थिति बदल देंगे, कोई कह रहा है कि तुम झेल नहीं पाओगे, कोई कह रहा है कि अभी बंदर बूढ़ा हो गया, मतलब गुलाटी मारना नहीं छोड़ा है। तो ये सब क्या है? आप डायरेक्टली जब गोली मार देंगे तभी। और कौन है ऐसे लोग? ऐसा वही जो हमारे अपराधी किस्म के लोग, वही लोग, और कौन है? उसको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, आपने उस पर कोई कार्रवाई करवाई? प्रशासन को कोई? हमने संबंधित थाना अध्यक्ष को अवगत करा दिया, उस पर प्रयागराज महानिरीक्षक के यहाँ से जांच चाहिए है। मतलब जांच चल रही है? जांच चल रही है। कुल मिला के आपका कहना है कि 100 में से एक बात। आप कुछ कहना चाहेंगे अपना पक्ष जनता के सामने रखने के लिए? जनता वो जानती है, मुझे कुछ नहीं, सब लोग देखिए साफ सुथरी छवि है, उसी का ये लोग गलत इस्तेमाल, दबाव बना रहे हैं, लगातार प्रेशर कर रहे हैं। ये क्या हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे? खुद इनके ऊपर लूट, डकैती, बलवा, अपहरण जैसे मुकदमे दर्ज हैं। ये हमको एक साफ सुथरी छवि आदमी को ये नहीं देखना चाह रहे हैं, नन्ना पसंद करना चाह रहे हैं। तो आपने देखा कि हमारे साथ शीतला धाम कड़े 51 शक्तिपीठों में एक माँ शीतला माता का मंदिर जो है, वहाँ के जो शीतला धाम के मंदिर के अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। इसके पहले की वीडियो आप लोगों ने देखी जो वहाँ के लोगों ने बोला, और अब अध्यक्ष जी के पास भी हम आएंगे क्योंकि एक पक्ष की बात दिखाया ही नहीं जा सकता। अगर एक पक्ष की चीज़ें हम दिखा रहे हैं तो दूसरे पक्ष के भी चीज़ें दिखा रहे हैं। तो इन दोनों वीडियो देखने के बाद निर्णय आपके हाथ में है कि कौन क्या है क्या नहीं है। अध्यक्ष जी का कहना है हम हर चीज़ से एग्री हैं, लेकिन हम चाबी नहीं देंगे। और क्यों दें? अगर उस बीच में अगर इनके साथ दान पेटी के साथ, यही आपका कहना है कि कोई भी अगर चीज़ें हो जाती है तो के लोग, वही लोग क्या है, इसलिए हम चाबी नहीं दे रहे। तो आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय मां शीतला।